निपटा जाता है और नीचे चढ़ता पानी सागर की और कहीं अवतार ऐसी ही नम्रता जन प्रभु को पाते हैं। जिसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, कहा कि मुजाद हस्ती को मर्तबा दाना खाक में मिलकर गुलजार। तो यहाँ तो साथियों को बोलना क्या है, तो साथियों के भजन आकर प्रमाण करे। और साथियों के भजन साथियों कवि ने जब लिखा साथियों इसका पूरा साथियों के बया लिखा साथियों के हाँ ये क्या करता है, कैसा है, किस हाल में रहता है, कहाँ रहता है, ऐसा भजन आकर प्रमाण करे। नहीं जुबा से उसी को क्या कहूँ, जो जाने दिल की बात को, जुबा से उसी को क्या कहूँ। मन
का नाथ को बेजोड़ मन चला रहा है, सारी का नाथ को जुबा से उसको क्या करूं, जुबान की बात को, जुबा से उसको क्या करूं, जुबान की बात को। शास्त्र जी प्यार से कहना की सुदीक्षा सदगुरु जी महाराज की जय। सत्संग के चरणों में गीत को धन कर यहाँ जिक्र बाबा हरदेव महाराज ने लिखा है कि बास तो एक ही होता है, तो इसका प्रयोग फिर कमाल बना के करता है जो दूसरे के लिए हानिकारक और दुख चोट भी पहुंचा सकता है। लेकिन उसी बास को एक बांसुरी के रूप में धारण करा, उसने मेहनत भी की होगी, उसमें ऐसा सुर संगीत भर दिया कि अगर बांसुरी बज जाए तो जो चलता चलता रहेंगे उसके अनुभव सुरीली आवाज को सुनकर सोचता है कि कुछ देर और सुनो। ये चोला जो हमें मिला है मनुष्य का, इसका भी यही है कि ये भी एक हमें चोला तो सदगुरु ने दे दिया, लेकिन इस चोले के अंदर जो आकार विकार, मेरी सोच, मेरी समझ जब तक चलती रहती है तो संसार जो बचा हुआ है, संसार के थपेड़े में जो आ जाता है, वो हर वक्त अपने आप को दुख और संकट में खड़ा देखता है। क्यों? क्योंकि वो वचन हार से दूर हो जाता है, इसकी रचना को नहीं समझ पाता, तो इसलिए दुखों का पात्र बनकर अपने आप को उसमें ओझा रखता है। क्योंकि संसार कोई भी हमारे पे घड़ी हो, दुखी हो, सुखी हो, अगर वचन हार को हम साथ रखे तो दुख में दुख नहीं लगता। जब हम अपने आप पर जाते हैं तो ऐसे ही हो जाता है हमारा हिसाब जैसे खाली बांस का टुकड़ा। और इसमें जो सुर और संगीत है वो निरंकार पान प्रमेय तो है, बहुत इस तरह को चला रहा है। वो तो हर काम कर रहा है। हम तो एक दिन हमारा जन्म हुआ तो एक दिन हमें जाना भी जरूर है, ये तो हमें पता है। जाना है तो हमारा कर्म क्या है, इसके पीछे हम जब तक नहीं पड़ते, जब तक हमारे दुख है, हम दूसरे का बोल भी कड़वा बोल जो हमको बोला जाएगा हमें लगेगा। और जब हम समर्पण करते हैं भक्ति में तो गुरु से उस बात का हम बोध खुल जाएगा कि तुझे शरीर को कोई कुछ कह सकता है। शरीर में निरंकार पार बंद है तो चल रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, तभी तो महात्मा अभ्यास कर रहे थे एक प्रकार से कि तू जाने दिल की बात को, तुझे क्या कहे, क्या सुनाए मुख से, तो बाहर से क्या सुनाए से,
तो जिसने इसका प्रयोग पा लिया गुरु का जीवन में, तो ऑटोमेटिक उसके सारे सुख जोड़े में आने शुरू हो गए। कहानी है कि सब सुख चाहिए तो शरण राम की नहीं। अगर सारे सुख चाहिए जीवन के, जो इस लोक का सुखी भी बनना चाहता है और उस परलोक का भी सुहेला करना चाहता है, तो रामायण में साथ कहा कि शरण राम की नहीं। इसका मतलब राम के शरण में जाने से जो सुखों का भंडार है, अगर उसकी शरण में आ गए, समर्पण भाव से आ गए, बिना शर्त के आगे भी हमारी बेटी विधानसी जी बहन बोल रही थी कि बिना शर्त के समर्पण कर दिया जिसने, तो सारे इस कायनात का ही खुद ही मानी ठोक। क्यों? क्योंकि वह समझ में गुरु से मिली, अपने आप में मिली। अपने आप के जीवन में हमें जो मिला वो हम सबको पता है कि हम कहा, और जिस पर उसकी अति कृपा होती है अपने संतों पर, अति कृपा तो उसकी नास्तिक पर भी रहती है। यह नहीं है कि जो वो कहा ना, एक भक्त पूछ रहा है कि प्रभु आप ये बताइए, आप नास्तिक की निंदा क्यों नहीं करते? जैसे नास्तिक की क्रोध स्तर बुलाते, क्या तुम उससे भी प्यार करते हो इतना ही जितना भक्तों से? कहने लगा भाई मैं उससे भी इतना प्यार करता हूं, भक्त से भी इतना प्यार करता हूं। अंतर एक बात का है कि जो मेरे शब्दों को इस ब्रह्म का रूप समझता है, शब्दों को गुरु के ब्रह्म है, तो वो सुख चाल से जीवन जीता है, सुखों का पात्र हो जाता है। लेकिन ये नहीं है कि मैं उस नास्तिक से प्यार नहीं करता, क्योंकि सब मेरे मालक ही है। वो उन सुखों से वंचित हो जाता है, बस फर्क इतना है। लेकिन प्यार में सारे संसार से ऐसा ही करता हूं। क्यों? क्योंकि एक पिता के 4 बेटे हो, 2 हो, 3 हो, और कोई बच्चा कहना मानता न हो, वो थोड़ा बाप की बात को गिरा कर अपनी चला लेता हो। लेकिन अगर पिता से पूछा जाएगा क्या तेरी बात नहीं मानता है, उसको तो अपने गले से ही निकाल दे, कहना मैं निकालू कहा, फिर भी मेरा बेटा ही रहेगा, कोशिश करूंगा। ऐसे ही प्रभु कि हम सब संतानें हैं, इसका वो रचा हुआ संसार है, इसके लिए सारे साधन भी हमने तैयार कर रखे, लेकिन उनका सुख बरतने के लिए सब सुख उनका आनंद हो गया है, तो शरण राम की लेनी पड़ती, क्योंकि वह शरण सुख भोगने की इस सदगुरु के चरणों में ही मिलती है। क्यों? अब तो थोड़ा भाव में किसी से हम प्यार कर रहे हैं, बात प्यार की आती है, तो स्वार्थ में प्यार कर रहे हैं, स्वार्थ में बात कर रहे हैं, स्वार्थ में व्यक्ति के धोने जाना शुरू कर रहे हैं। लेकिन निस्वार्थ का प्यार जो होता है वो सदा सदा एक रस हो जाता है। ऐसा नहीं, इंसानों में भी ऐसा प्यार होता है कि एक रस रहते हैं, एक दूसरे के काम भी आते हैं, दुख में भी खड़े रहते हैं, सुख में भी खड़े रहते हैं। तो सच्चा प्यार सदा लालच से बाहर होता है और वो सदा चलता है, और जो झूठा प्यार होता है वो कितना चलता है सब मालूम है, टूट जाती है। अब भक्त अपने गुरु से सच्चे लगन लगाता है, उसके आलोचन को मनोरूप मानता है, तब नहीं देखना है गुरु का
उसके वचन देखने हैं, वही ब्रह्म है, वही सत्य है। जो संत गुरु को बताते हैं वही ब्रह्म है। मन में यह आ जाता है वाली पहली बात कि मैं यहाँ बैठा हूं, मैं बहुत ऊंचा हूं, इस महात्मा को बैठाते तो शायद नहीं बोलता। ब्रह्म वाला ये खुद है, ये भी अपने मन का भ्रम। महात्मा के मन में भ्रम नहीं होता। क्यों? जो बोलवाता है वही बोला जाता है। अब सोचने की बात है, विचार करने की बात है कि हमें बाजू में भी शरीर मिला और जो वादे हमने किए गर्भ के अंदर बाहर आकर भूल गए, तो खाली बांस ही समझो। लेकिन जिसने थोड़ा थोड़ा रुक जब उसे समझ आई कि नहीं यार, परमात्मा जो मेरे जीवन का रचिता है, जो मेरे हर काम को आज भी कर रहा है, उससे जो मैंने कभी कहा होगा मुझे पता तो नहीं, या इसकी भक्ति तो होनी चाहिए, इससे तो पता पूछना चाहिए। तो वो सबसे पहला कर्म अपना पूरा करता है, वो संतों के शरण में, संतों से भेद मिलता है गुरु का। तो वो दौड़ दौड़ कर जाता है, भाई पता बता दो बोली तेरा गुरु कैसा है, मैं तुम्हारे यहाँ क्या क्या होता है। मन की जो अपनी उलझन है ना, वो हमें परेशान रखती है। कैसे परेशान रखती है कि नहीं कहीं मैं अपने आपे नहीं कीर्तन भजन करने लगे, मंदिर होगी, पूजा तो लोग करते हैं, लेकिन वो साक्षात के पीछे वे भी रहते हैं कि जिसका मैं भजन गा रहा हूं, अगर उसका दीदार हो जाए तो यह ऐसी खोज में लग जाते हैं जिसे प्रेम होता है। प्रेम जहां प्रभु की तरफ प्रगट आत्मा का प्रेम चला इसे पाने के लिए, तो संत मिलन में देर नहीं होती, और फिर गुरु मिलन में किंचित भी फासला नहीं होता। क्यों? तो एक जाग जाता है तो प्रभु की राजी होकर उसे सीधा वो पूरे गुरु की शरण मिल जाती है। और फिर इस मांस जैसी रूपी काया में फिर वो सुख संगीत बजने लगता है। अब महात्मा के जीवन में जब ये प्रेम गुरु का प्रकट हो जाता है तो महात्मा चलता फिरता अंदर उसके कीर्तन भजन अगर कला भी चल रहा है ना, तो महात्मा का कौन सा अच्छे शब्द लगे उन्हें गुनगुनाता हुआ चलता है। उसके अंदर हर वक्त कीर्तन भजन प्रभु के गुणगान की बातें चलती रहती हैं कि मैं वहां पहुंचा था, वहां उस संत ने ऐसा वचन कहा था, मेरे जीवन को बदल दिया। तो सब गुरु के चरणों में विश्वास संगत में बैठ कर भी हम विचार हर वक्त सीखने के लिए आते हैं। हम सीख रहे हैं, दास साहब से सीख रहा हूं, हर बोल इतना प्यारा है। और दास के ध्यान आप ये बच्चे हमारी दुकान से है, भवन में ये परिवार रहता था, सर्दी होती थी, हमारी कभी कभी सेवा लगती थी, कुछ टाइम पर भी बच्ची है अंकल जी गर्म पानी जाओ, ठंडा पानी जाओ। तो समझो जिसे ऐसी सेवा पल पल की क्षण क्षण की दे दी हो, उस पर प्रभु कहीं संकट उसके पास भी छोड़ेंगे, संकट तो उससे दूर भाग जाएंगे। क्यों? प्रभु अपने संतों से भी ज्यादा किसी से प्यार नहीं करता। ये सतगुरु भगवान गुरु कहता है अपने दीप उत्तर से प्यारे मेरे सब है। एक चेतना हो देता है गुरु, जिसे कहते हैं तन से जाना बनती नहीं, मन से जाना बनती है। क्यों भाई? तन से जाना बनती नहीं, मन से जाना
भक्ति है। गुरु प्रभु करना भक्ति नहीं, गुरु में जाना भक्ति है। जिसने पूर्ण गुरु को खोज कर और वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसने अपने यहाँ आने का मकसद ढूंढ लिया। हमें यहाँ आना और जाना या तो लगा ही होगा, और जिसने मकसद को जीवन में पूरा कर लिया तो यहाँ आना जाना खत्म कर दिया, और फिर वो खुद तो सुखी होता है, खुद तो सुखी होता है, लेकिन जीवन जीवन भी बैठता उठता है, उनके जीवन को भी कुछ और खुशियों से भर देता है। जहां संत महात्मा जीवन को निकलता है, क्योंकि उसके मन में एक ही बात चलती रहती है मन में, चाहे वो अपना कर्म भी कर रहा जीवन जीने का, इस सारे सेवा भी होती है घर की, परिवार की, रिश्तेदार की, लेकिन उसके मन में तब भी अंदर वही बात बोलती रहा कि कल को वहां संगत है, तो जी वहां दो चार ही है। जैसे शिवानपुर का जिक्र आज शायद ध्यान आना, नंददास ने पूछा था वहां किसी से, मगर शिवानपुर में तो महात्मा एक दो ही होगा, तो महात्मा ने बताया हाँ एक ही है। मगर यार वहां तो बहुत आवश्यकता है। तो संत महात्मा गुरु के जो शिष्य होते हैं, तो ना जाओ या ना जाओ, वहां एकदम वो सोचते हैं भाई उसकी वहां तो सेवा पहले कर दिखानी है, जिससे हमारी सेवाएं देखकर कि ये कोई रिश्तेदार नहीं, बंधु भाई नहीं, और यार ये इसके गुरु के शिष्य है, देख आकर ये कैसे काम उठा रहे हैं, नाक बात कर रहे हैं, यही तो जब गुरु हमें देता है, और क्या दे देता है। मौसम भिन्न प्रकार के आते हैं। बसंत ऋतु आती है महीने में बसंत ऋतु आती, लेकिन गुरु किस प्रकार बसंत तो सूक्ष्म रूप है ना, बसंत किसी ने देखा है नहीं देखा, सूक्ष्म रूप हो गया, लेकिन बसंत ऋतु कैसे पहचाने गई कि इस अलंकार का इशारा है, पेड़ हरे भरे हो गए, जो फूल खिले थे ये हर जगह फूल सब पेड़ लटपट हो गए, रंग बिरंगे फूल, कारण बसंत वाला महीना आ गया। बसंत तो सूक्ष्म रूप हो गया। बादल आकाश में पानी लेकर आते हैं, लेकिन वर्ष का रूप समाप्त होते हैं, आकाश में ही जाकर सुना हो जाते हैं। तो इसकी रचे हुए संसार में इसकी रचना में, इसकी रचना का आनंद लेते रहना है, और वो बताएंगे जो हम घर में ही रहते हैं, चाहिए हमारे घर में भी, महात्माओं के घर में भी कुछ न कोई गुस्सा राजी होता ही रहता है, और जो गुरु के शरण में आकर संतों से थक रहा है, अगर कोई सामने वाला मुझे कुछ कहा ही रहा, मुझे तो कुछ कहा ही नहीं रहा, मैं तो हूं नहीं, जब मैं हूं नहीं, क्यों मैं तो सब कुछ इसमें रहता हूं हर पल, हर पल जो गाली दे रहा है तो मुझे तो लगती ही नहीं, क्यों मैं हूं ही नहीं, इसे ही देने भाई गाली तो दुख नहीं जाता। अगर कोई कलेश भी घर में हो रहा है, समझिए सब मेहनत कर करेगी, अब मैं दुखी हो गया, लेकिन मैं हूं नहीं, मैंने तो गुरु को समर्पण कर दिया, अब जब मेरे से भी गलती हो गई, उसके परे कलेश हो जाए तो बताइए बोला गुरु महाराज ये क्या कर दिया, मेरे से गलती होगी, तो तुझे सुननी ही पड़ेगी, मुझे नहीं सुननी, तुझे सुननी पड़ेगी। और सुख हो गया मेरे हाथ से, सुख आ गया गुरु ऐसा समर्पण दे, फिर तू गलत सुख दे, मुझे तो बस अपने गलत चरणों की मैं खात्मा इसलिए व्यक्ति ने कहा ना भाई साहब, किस मेरे चरणों में मुझे रखना, मेरा ध्यान कहाँ रहे, लोग देखते हैं नमस्कार करते हैं,
बहनें भी करती है, हम भी करते हैं गुरु चरणों में। गुरु कहाँ देखते हैं? गुरु महात्मा के चरणों में नजर बैठते हैं, माथे पर हम नमस्कार करते रहे तो जैसे भाई बहन भी एक दूसरे को संत भी करते हैं, तो हम वाकई जब नमस्कार करे संत के चरणों में जाने माथे पर क्यों? हम गुरु के चरणों में ही तो बैठ लो जाकर हम भी ज्ञान लेकर भी निपुणता बढ़ाते हैं। गुरु माना तो सासंगत गुरु की तो, लेकिन हम ज्ञान देकर उनका वही ज्ञान गुरु ने सौंपा, फिर भी हम निपुणता मानते हैं। क्यों? हम जरा सी बात में जरा सी सेवा करके मेंबर को कार्य दें तो इतनी देखते हैं, अरे कृपा करो वो दर्शन में फिर भी आया तो दर्शन ले बढ़ गया, लेट से तो चलता रहता है। गुरु का कोई काम होगा उसे भी अहमियत दी जाती है। बस मेरे घर पर चलते चलते मेहमान आ गया और वो गुरु ने बताया वो घर पर आया हुआ देवता तो किसी का करीब है, अब उसकी भी सेवा करनी है, उसे राजी भी करना है और संगत में भी जाना है। तो ये कर्म भी है मां गुरु के इन संतों से सीखने को मिलते हैं। अभी हम सब अब जिस प्रकार से हम सोच ले कि भाई मैं तो कुछ हो गया, वो कुछ नहीं रहेगा। यही तो सब कुछ है, मेरी सासंगत बहुत कुछ सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। याद आने गुरु मेरे में बहुत कमियां है, मुझे अभी गुस्सा आता है, मैं आज भी समझ नहीं पाता इस गले को, लेकिन कृपा करो सतगुरु माता कि मुझे ऐसी चीजों से आप ही बचा सकते हो, मैं तो नादान बच्चा हूं। अच्छा, बहुत बार महात्मा एक बात का जिक्र होता है, बस कि कहते हैं कि ज्ञान समझ में नहीं है, बहुत ज्ञान में जाते हैं, ज्ञान में बैठते हैं और गुरु को कृपा करता है, ज्ञान उनकी समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक मन के अंदर हम सवाल लिए बैठते रहेंगे, अपने मन की चतुराई लिए बैठते रहेंगे। वह वो जिक्र आता है जैसे उसमें कहा है ना, दास कई बार कहता है कि आरती जो मंदिर में चलती है उसमें वहां गान आती है, मैं मूर्ख खड़कालू, मैं सेवक तुम स्वामी, करता करो करता। तो मैं सब जगह से तक आ गया हूं, आज मूर्ख बनकर मैं सदगुरु के चरणों में बैठा हूं, मैं नादान हूं। अपनी चतुराइयों के कारण मैं आपका प्रेम पाया नहीं आज तक कि मैं गुरु ढूंढते हुए गुरु से सवाल पहले रखता हूं कि ये क्या था जी, इसका जवाब दीजिए, जब ज्ञान नहीं होगा इतना मैं मन के अंदर सवाल लगाएंगे, जो ज्ञान में 10 परिवार से उसकी बात समझ में आएगी नहीं। तब तक अपने आप को बिल्कुल नकल कर दो। अभी बातों अगर मैं बड़ा भरकर पहले ही ले आए और घर गए, उसमें कहीं और पानी उठते, इसमें कहना नहीं तो भरा भरा, इसमें कहा तो अगर पहले मेरे मन के संसार के अनेक अनभिज्ञता के सवाल में ये बैठा तो उसकी समझ में ज्ञान पूरा आता नहीं। इसलिए वो कहता है मैं सेवा भी करता हूं, मैंने ज्ञान भी ले लिया, लेकिन बात मन के अंदर घंटे की बढ़ती प्यार वाली जो संत को देखते ही ऐसा लगता है मैंने पता नहीं क्या मिल गया। होता है नहीं, अगर आपको कहीं महंगी दिखाई दे गई कहीं बाजार में, तो आप वो चीज मिल जाओगे जो लेना नहीं, वो कौन सब वही तो है, वही है सब कुछ। ये अंतर है भक्ति का, वही है कि मैं बोल जाऊंगा मैं क्या लेना रहा था बाजार में, मेरे महात्मा का दर्शन हो गए, पहले उसके चरण रोज अपने मत्थे पर लग जाए। ये प्यार सतगुरु से करता है। और देखो
सत्संग भी प्यार से करना। अब जब वो प्यार सतगुरु का संस्कार का मन में बस जाता है तो फिर हमारी वाणी कैसी जाएगी, सामने वाले के सामने बैठी जाएगी ना, अच्छी जाएगी ना। किसी को दुख देने वाला, किसी को लड़ाने वाला शब्द महात्मा कह नहीं सकता। एकदम जो लगा मैंने जाए बोले प्रताड़ी ये दोनों मनुष्य पड़ोसी लड़ते हैं और मैंने सच बात बता दे कि ये बढ़ जाएगा तो क्या करो ना, अरे नहीं यार वो तो आदमी ठीक है यार, वो तो बुरा करता है, उन्हें जोड़ने की कोशिश करेगा। क्यों? उसके अंदर मिठास है। उसे इस बात का मन बात ही पता है कि इसमें भी राम है, उसमें भी राम है। उस राम को प्रकट हुए करना नहीं, अहंकार की लड़ाई कर रहे हैं। इतना अहंकार है तो नहीं तो लड़ाई है। तो ऐसे जो खाली बर्तन लेकर गुरु के पास खाने का भाव हुआ बैठता है, खाली बर्तन उसे तो भरा जा सकता है, भरे भराई में फिर कैसे समझ सकता है। तो दास को नहीं अरदास करता रहता है कि भैया अगर इस पूरे का पूरा भी पाना है, अगर पूरा रिश्ता जोड़ना है जो आयन दायन रहे अंत समय तक तुम्हारे साथी साथ प्रेम हो जाए, इस लोक का भी सुख करते हैं, उस लोक का भी सुनने कर ले, तो बस यही बात संत बताते हैं कि गुरु के दो ही भ्रम है। संत बोले अपने गुरु, संत जब बोलता है तो लगाने यार ये कि बोलता ही है, संत नहीं बोलता, ये खुद ही बोलता है, खुद ही बुलवाता है, खुद ही सुनता है, खुद ही सुनाता है और इसका आलोचन बंद इनकार है, ये समझना है। और जिसने बात समझ लो उन्हें अपने मन पे, अपने मन से ये विकार निकाल दिए कि नहीं, और तो वाकई जो मेरा गुरु वचन देता है वो मेरे लिए गंगा है, यमुना है, सरस्वती है। और जो प्यार उसकी रंग ढंग बोल चाल सब अलग हो जाती है। क्यों? वो हर वक्त उसमें मदद डाल देता है, फिर दिन बादल के बरसात उसके मन में होती रहती है, नाचता रहता है। तो ऐसे मन के गुरु की हमें करनी चाहिए। गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु निरंकार पालतन है, संतों के वचन ही बन ज्ञान है। आगे सोच कर देखो, अस्पताल होता है, बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, उसमें डॉक्टर भी जाते हैं। ये बात कहाँ आती है कि कोई बाबा जी के साथ ही सेवा करने लगा, बंद फिर उसके मन में ये हो जाता है, कोई संत जाता है या बाबा जी से मिलना है या गुरु से मिलना है, उसकी तो अच्छे से मिल लगी, उसके मानने की कुछ नहीं कि गुरु दर्शन हो जाएगी। इस प्रकार की बात है तो साथ में महात्मा जाता है, बड़ी बड़ी मन में उसके अहम होता है, अरे क्या बात है यार, जो अरदास करवा के हम बाबा जी के साथ ही मिल जाते हैं, क्या ऐसा भी हो जाता है। तो वो समझो घाटे में चला गया, जैसे सोच लिया महात्मा ने, गुरु तो गुरु है। तो जिस प्रकार से अस्पताल होता है, अस्पताल में मरीज जाते हैं, अस्पताल में डॉक्टर भी जाते हैं। मरीज ठीक करवाने के लिए तो जाते हैं और डॉक्टर ठीक करने के लिए जाते तो दोनों ही है। तो हम तो ठीक करवाने के लिए गुरु के पास हर कदम पर आगे बढ़ते रहे और इस मिठास को, इस आनंद को सत्संगत से गुरु के वचन अनमोल सुनकर वो आनंद उठाने, जो आनंद इसने हमारे लिए दिया है, हमें इनसे हम वंचित रहते हैं। जब तक मैं ज्ञान लेकर नहीं हूं, जब तक मुझे
बुरा लगता है किसी का बोल वैसा भी तब तक बात बनती नहीं। क्यों? मैं हो ही नहीं, कोई गाली दे रहा वही व्यंजन है, सब कुछ कर दिया बहुत छोटे से नुकते में कि जब मैं हूं ही नहीं, मुझे गाली मिलते में जो दे रहा तो दे ही रहा, वैसे कुछ ले तो आई दियो चला जा। अच्छा उसमें भी क्या अंतर है? बल्ला बना रखा दे भाई, और इधर से गाली नहीं देनी, कहना भाई साहब हाँ कहाँ चलती है, वो जा रहा तो बोल रही नहीं, मैंने तो तुझे 1000 बातें सुना दी खड़ी होती, कहने लगा एक सुनता समझ में वो बनने लगी, बाकी तू ले ले तो आपने तो गाड़ी भेज दी। बाकी मैंने काम की चीज जानी जो इसमें बढ़िया सा एक बोलता वो मैंने रख लिया, तो मुझे तो अच्छा छांटना, मैं वापस नहीं करता, मैं वापस हो गया मेरा काम जीव आदमी है गाली में दे तो सोचता मैं भी समझ के बाहर होने तो बड़ा तो कर दिया, लेकिन मुझे तोड़ लेना तो वो कहा सोचता ही चलेगा यार मुझे वापिस तो कुछ कहा नहीं, पर गाँव में जोड़ी में ले रखा है ले जाते ये मेरे काम का नहीं सब तो बेटो, मतलब ऐसे विचार हो जाओ सुंदर, ऐसा मिठास उनका हो जाओ कि जिंदगी में वो हमेशा पैर आपके सामने झुक जाएगा कि भाई साहब मुझसे गलती होगी, मैंने तुझे ऐसा कुछ कहा या तेरे जैसा मैंने इंसान ही नहीं देखा, इतने मुझे वापसी क्या दिया, हाँ दिया तो इतना बड़ा दिया, मैं अपनी जिंदगी दे पारे में कभी पी रखूंगा, तो क्या दिया उन्होंने समझ देगी कि जीवन को ऐसे जीना है। ऐसे नाव के मालिक को जब गुरु मिल गया तो भाई सागर सवाने आओ भाई साहब पार उतर जाती है, मल्लाह हमें मिल गया, मल्लाह की बात हमें माननी पड़ेगी, मल्लाह कहे कि भैया बैठना है तो नहीं बैठना, और मल्लाह के बिना मर्जी के किनारे पर एक साइड में सारे बैठ जाए तो नाव पलटेगी या नहीं, हमें तो जहाँ गुरु कह दे वहां बैठे हैं, जहाँ कह दे वहां सेवा कर रहे हैं, जैसे कह दे ऐसे खड़े हो गए, बाकी भाषणा गुरु पड़े आत्मा हमारे मौज नहीं है, और मौज नहीं है क्यों? वो संतों से दूर नहीं होता, बल्कि संतों को अपनी नजरों में राम और करम की सुखों की सारी झोलियां भरता रहता है, इसे निरंकार पार ब्रह्म कहा है, निराकार साकार दो ही तो भक्ति है, साकार में युगों युगों से वो ज्ञान है, कोई भी सोच लेता है कि ये ज्ञान हमारे दादाजी या हमारे सदगुरु नया है, ये तो हजारों वर्षों से की तो चला जा रहा है, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था, बालदेव जी को मिला था, मेरा को मिला था, सबरी को मिला था, गुरु का ही तो वरदान था जो राम जी को वहीं जाना पड़ा, और वो संकेत था। भाई साहब से बात हो रही थी कि सबरी रविदास ऐसे ठूलू मान हस्तियों के नाम दास जब ले रहा था, भाई साहब से बात हो रही थी, सवेरा आ गया था कि भाई साहब उन्होंने इस जगह ये संसार को देन दी है कि इंसान के गुणों से पहचान है कि समाज में छुआछूत नीची जाति ऊंची जाति का भेद मिटाने के लिए संकेत दिया कि कबीर दास जी के रूप में आ गए, रविदास जी के रूप में आ गए, मीरा जी जो भिन्नी जो नीची थी गुरुकुल से निकाली आती थी, लेकिन गुरु की प्यारी थी, सेवा से नीचे है गुरु थे, उनका वरदान था कि बेटी ये तो वही बात है, तन सजाना भक्ति नहीं तो तन सजाओ फिर, इन्होंने भक्ति जाना ही नहीं, मन सजाया ही नहीं कि सदैव की संतान है, कोई बिरादरी नहीं है, हम हमारी बिरादरी क्या है, मनुष्य ही तो है, एक ही तो खलकत हंसा दी,
एक का तो बसेरा है, एक ही पालन हाल है, एक ही सारे काम को करना है, एक से आना एक से जाना। हम क्या, हम तो बस गुरु के शरण में आ गए और वो भाग्यशाली होते हैं। तो तन से जाने वाला ये बात नहीं, बोल पूर्ण गुरु कभी वो राम के रूप में आए, कभी कृष्ण भगवान के रूप में आए, गुरु गोविंद सिंह के रूप में आए, कभी गुरु नानक के रूप में आए, कभी रविदास के रूप में आए। हाँ वो एक ही है, जैसे जैसे भी कभी हजरत मोहम्मद के रूप में आए, जैसे जैसे इंसानों से आया ऐसे ऐसे छोटे बना गए। बोले तो मुझे ऐसे मेरी पूजा इबादत करना चाहता है, इस प्रकार खड़ा हूं, पर भक्ति कर लो मनुष्य होने का, बाकी मौका मिलने वाला नहीं है। और सब जानवरों के जीवन है और योनिया, उनमें फिर दोबारा तो जो जाना है तो भाई भक्ति सवंचित रहना, तो फिर बार बार वही जन्म का जिक्र आता है। तो आओ ऐसी सतगुरु की शरण हमें मिली, उसका एहसान हम कितने भी सेवा कर ले, सत्संग कर ले, नहीं तार सकते कि हमारे जीवन की उस नैया को, उस भाव सागर में, उस नाव में मैं सबको बैठा रखा है, खेवनार खुद है। तो ऐसे सतगुरु की हम चरण राज कमलों की धूली मांगते रहे, संतों का प्यार मांगते रहे, साथ संगत मांगते रहे, और बस सेवा सुमन सत्संग से जुड़े रहे। बाकी सब इसके हवाले करके काम चलते रहे, सारे काम सतगुरु माता खुद करती है। तो आओ सत्संग जी, जिन महात्माओं ने भी सेवा की है, उनके जो भी मन भाव है, सतगुरु माता दास साहब के चरण में अरदास करेगा जाए। दास की तो कोई औकात नहीं, दास की औकात तो संतों के शरणों में है, दास इस लायक नहीं है। यही अरदास है कि सबको तन मन धन के सारे सुख दे, इस लोक के भी सुख उस लोक के भी सुख, जैसे जैसे भी भाव है आपको ही सब काम करना है। साथ संगत प्यार से कहना